स्वभाव 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 और कुछ आदत ऐसी होती ना, आदमी स्वर्ग को भी नरक बना लेता। और कुछ स्वभाव ऐसा होता है कि नरक को भी स्वर्ग। वो हमारी आदतों पर आधारित है कि हम किस जगह को क्या बनाते हैं। तो कई लोग हम में से कुछ ऐसे शैतान मन के भाव ऐसे बैठे होते हैं ना, पुराने संस्कार है, तो अच्छी जगह पर बैठ के भी खतरनाक वाले झगड़ा करते हैं। और कई लोग नरक में भी, राजा जनक देखो नरक में गए तो बोले आपको आपके कोई ऐसे खास पाप तो है नहीं। वैसे राजा जनक को बोला गया जब उनका अंतिम समय आया, आप में इतने खास पाप तो नहीं है, पर आपने कुछ इतना जरूर किया कि केवल नरक के रास्ते से गुजर कर स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो आप बताइए, पहले स्वर्ग जाके फिर नरक जाना पसंद करेंगे कि नरक जाके फिर स्वर्ग जाना पसंद करेंगे? तो राजा जनक ने कहा कि नरक के रास्ते से होते हुए स्वर्ग जाना पसंद करूंगा। नरक के रास्ते से ले जाया गया तो देखा तो अंदर बड़े तप रहे थे लोग, परेशान हो रहे थे, पागल की तरह बाल नोच रहे थे, खंभों पे चढ़ रहे थे, आग में कूद रहे थे, बड़े तप रहे थे। और जैसे ही राजा जनक वहां से गुजरे तो अहो 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 अहो, कौन पुण्यात्मा ऐसा है जिसने हमें ठंडक पहुंचाई है। राजा जनक गुजर के जा रहे थे तो नरक के पापियों ने उन्हें ठहरने से कहा कि कुछ देर हमारे पास रुक जाओ। राजा जनक ने पूछा कि क्यों? हमें तो केवल गुजरने का कहा गया। बोले हम आपस में इतना लड़ते हैं, एक दूसरे के बाल नोचते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। तो ये जो नरक की अग्नि ना, वो अग्नि बाहर की भले ये कहने में समझने में आती है, पर जो यहाँ की अग्नि ना तप रही है, जो क्रोध से, काम से, मोह से, एक दूसरे पे चिल्ला के, वो अग्नि अपने आप को जलाती है। तो बोला राजा जनक को कि आप कुछ देर ठहर जाओ। आपके ठहरने मात्र से हमारे हृदय की और बाहर की तपन शांत हो रही है। क्या वो महापुरुष रहा होगा कि केवल उसके उपस्थिति मात्र से आदमी के मन चंचल ठीक हो जाते हैं, काम क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। तो महापुरुष राजा जनक, तो राजा जनक ने कहा देवदूतों से कि देवदूत हम नरक के वहीं रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे होने से इन लोगों की अग्नि शांत होती है, मेरे होने से इन लोगों का भला हो रहा है। भला क्या हो रहा है? तो हृदय शांत हो रहा है, इसीलिए भी मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। देवदूतों ने कहा कि आप में वो पाप ही नहीं है कि आप यहाँ कुछ समय के लिए ठहर जाओ। तो बोले तो कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ रुक सकूं। क्या महापुरुषों का चयन है कि अपने सुख को छोड़कर दूसरे के सुख को देखना। और हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं फिर भी हम एक दूसरे के सुख को नहीं देख पाते, तो हमारे जैसा दुर्भागी कोई नहीं है। मुझे गुस्सा आया और मैंने उतार दिया, सामने वाले के न दिल का ख्याल किया न शब्दों का ख्याल किया, तो फिर हम तो स्थान का अपमान ही कर रहे हैं। इसीलिए स्वभाव ठीक होना चाहिए। आदतें हैं ना पुरानी है, आप बच्चा लोग हैं, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, उसे परिवर्तित करना ही आश्रम का काम है। आ आश्रम का मतलब क्या है? क्या आश्रम का मतलब क्या है? श्रम उतार। आश्रम अपने मन के श्रम, बुद्धि के श्रम, शरीर के श्रम, बहुत प्रकार के श्रम हमने यहाँ जमा कर रखे हैं। और श्रम उतार दे, उसका नाम आश्रम। तो अपने स्वभाव पर थोड़ा सा दृष्टि डालो। पर हित के लिए महापुरुषों ने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया। पर हित के लिए महापुरुषों ने नरक में भी जाना स्वीकार किया कि दूसरों का भला हो रहा। और हम लोग केवल अपना गुस्सा, अपने को जमा नहीं, अपने को जचा नहीं, अपने अनुकूल नहीं हुआ तो हम सारा दूसरों पे निकालते हैं। दूसरों का पी जाना चाहिए, दूसरों का गलती हो उसे उदारता से क्षमा करना चाहिए, अपने पर कड़काई करना चाहिए। ये साधक का लक्षण होता है। अपने लिए कठोर रहे, दूसरे के लिए कोमल बना रहे। ये साधक तभी सिद्ध होता है जब साधक में ये लक्षण, स्वयं की गलती के लिए कठोर हो जाए, दूसरे के लिए कोमल बना रहे।
हम दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, गुण हमें दिखते नहीं। अपने सद्गुण दिखते हैं, दूसरे के दुर्गुण दिखते हैं। गलती हमारी वहाँ होती है। दूसरे का एक भी गुण है तो सराहने योग्य है, और अपनी छोटी भी गलती है तो दंडित करने योग्य है। तो ये जब साधक का व्यवहार ऐसा होता है, तब उसकी साधना की शुरुआत होती है। शुरुआत तो पहले स्टेप से हो तब तो सिद्ध बना जाएगा ना। तो अपनी गलती, छोटी सी गलती पहाड़ के बराबर, और दूसरे की गलती राई के बराबर। समझे? अपनी गलती हो छोटी सी भी तो उसे पहाड़ करके समझो, दूसरे की गलती पहाड़ हो तो राई करके समझो, है ना। ये होता है साधक। हम अपने तो बहुत सारे गुण देखते हैं, और दूसरा तो है निकम्मा, गाली नाली के गटर से पैदा हुआ। ना ना, वो व्यवहार ही ठीक नहीं है। झगड़े कहाँ होते हैं, ताना बाना कहाँ होता है? जब हम अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को कनिष्ठ मानते हैं। जब हम दूसरे को श्रेष्ठ मानेंगे तब झगड़ा कहाँ है? तब तो आदर है, बस सम्मान है, बस उसकी योग्यता का सदुपयोग है। बस तो इतना है आज के उपलक्ष्य में कि साधक बने रहे, हम श्रम उतारें, अपने मन का बोझा उतारें, अपने आदतों को थोड़ा सा ठीक करें। काम है, क्रोध है, लोभ है, ये तो मन के बड़े सहज गुण हैं, इसमें आपका दोष नहीं है। मन बेचारा है ही ऐसा। तो आप लोगों का बच्चों बहुत अच्छे हो, आप लोग यहाँ तक आए हो, पहुँचे हो, ये बहुत अच्छी ईश्वर की, गुरु की कृपा आप पर। ओ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो ना आप लोग।